की कल यात्रा है। किसने बताया? किसने बताया? किस मीडिया को? नहीं, चर्चा कौन कर रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज बहुत ही हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग का, जो आप जो चर्चा कर रहे किससे माध्यम से? कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर? आपने चला दिया, 4 मिनिस्टर नाराज है। कौन मिनिस्टर आपको दिया बयान जब हम नहीं जा रहे? तो आप लोग चला रहे हैं। आज शामिल होना था सर सीएम के प्रोग्राम में। जी नहीं, और किसने बोला? हम लोग पहले ही बात कर लेते हैं कि आज हम लोग का संभव नहीं। कोई नाराजगी नहीं मतलब गल तो नहीं है। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा ना हमने देखा, लेकिन आज फिलहाल कुछ नहीं है। ये बात चुनाव की तारीख को ऐलान किया, महागठबंधन कितना तैयार है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल? देखिए, विगत 5 सालों में अगर कांग्रेस पार्टी का बारे में हम चर्चा करें तो ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर राज्य स्तर तक हम लोगों ने एक मीटिंग किए हैं, और जो हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम उसको हर महीना में हम लोग करने के काम किया है। यानी हम लोग हमेशा रिन्यूअल करते थे। जहाँ तक गठबंधन इंडिया गठबंधन की बात है तो पूरे देश में एक माहौल बनी है, और निश्चित तौर पर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के तहत जो भी उम्मीदवार जिस पार्टी का होगा, सारे हमारे गठबंधन के लोग मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के हम काम करेंगे। सच पेच कहाँ फंस जा रहा है? घोषणा नहीं हो पा रही है। देखिए, घोषणा चलिए आप लोग भी थोड़ा इंतजार कीजिए। हम लोग तो कहते हैं जब खुद आ जाएगा, कब किसका आप लोग खुद जानते हैं हम कितना सीट में लड़ेंगे। आप जानते हैं कि किनको कितना सीट मिल गया है, ये सारी बात जानकारी है, लेकिन औपचारिक है वो दिल्ली से घोषणा होगी। दावेदारी बढ़ गई है जेएमएम की। ये तो आप लोग बता रहे हैं, हम तो कोई कह ही नहीं। हम तो लेकिन पीछे नहीं हो रहा है, महागठबंधन पीछे नहीं दिखाई दे रहा है बीजेपी के आगे। देखिए, वो तो समय आने पर दिखाएगा। अब चुनाव का शुरुआत हुआ, आज संगठनार्थ होने जा रहा है। अब उसके बाद 19 के बाद, इस महीने के बाद जो पारा चढ़ेगी तब आपको पता चलेगा। सर, राहुल गांधी की होगी वो यहाँ होगी या दिल्ली में? दिल्ली से। सर, राहुल गांधी की जो रैली है उसमें आप लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हाँ। क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? क्या तैयारी है? हम गठबंधन में एकजुट हैं, और कल जो होने वाला रैली जो है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, और उस रैली में हम लोग ने अपनी बातों को रखेंगे। हमारे जो नेता जाएंगे, विपक्ष के जितने भी नेता जाएंगे, वो सारे नेता जो अलग अलग स्टेट से जाएंगे अपने बात को रखने की काम करेंगे। और राहुल जी ने अभी 2-4 चीज़ों पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, चाहे कि किसान कोई है जो अपने सही दाम कैसे मिले, हाँ उस पर बात हम कर रहे हैं। जो आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि गारंटी मेरा है, मोदी गारंटी, तो मोदी जी तो 2014 में बहुत सारी गारंटी दिया था। हाँ, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बोले थे, एमएसपी के तहत सब किसानों को 2 गुना लाभ पहुँचाया जाएगा। एक भी गारंटी पूरा नहीं किया। लेकिन अगर गठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो राहुल जी ने कहा कि इस सारी चीज़ को हम लोग करेंगे। सर, राहुल जी के कार्यक्रम में सीएम साहब जाएंगे? गाना भी गा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी का परिवार जब है तो पहले अभी जो 2-4 राज्य में जो इस तरह का घटना घटी, क्या बोलते हैं वहाँ मणिपुर में, उसके बारे में तो एक बार बता दें। वो परिवार है तो परिवार को देखने क्यों नहीं जा रहा भाई? पूरे देश जब उनके परिवार है तो मणिपुर में जहाँ पर औरतों को खड़ा करके नंगा करके मारा जाता है, उसके पर बने अपने घर घटना घटाई जाती है, तो उस पर वो एक परिवार को देखने के लिए नहीं गए। उस परिवार को देखना जाना चाहिए था। जब जाएंगे तब बोलेंगे वो परिवार के लोग। पेपर है और कई ऐसी त्रुटियां हैं जिससे छात्र एग्जाम देने से वंचित हो रहे हैं। आज बजे चुनाव आयोग घोषणा कर देगा लोकसभा चुनाव को लेकर। झारखंड में आप लोगों की कब होगी घोषणा महागठबंधन? अब इसके लिए हमारे आदरणीय CLP आलमगीर साहब हैं, अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रभारी हैं, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। और कोई विषय? मानगो में फ्लाईओवर का मामला बहुत लंबे समय से था, आप उधर से आते भी हैं, क्या कहेंगे इस पर? मानगो फ्लाईओवर का काम चालू हो चुका है और वो निर्धारित समय में वो काम पूरा होगा। और आज आप देख रहे होंगे कि काम का जो है शुरुआत हो चुका है। शुरुआत तो 2-3 दिन पहले ही हो गया था, आज से उसको थोड़ा और गति दिया गया है।
अच्छा, एक और बात आ रही थी कि कुछ मंत्री नाराज हैं, नाराजगी कुछ मुद्दों को लेके, और बात ये भी आ रही थी कि कांग्रेस नेतृत्व इस मामलों को देख रहा है। क्या वाकई में कांग्रेस कोटे के मंत्री नाराज थे? आप लोग सबके अंदर किसी मुद्दे को लेकर नाराजगी थी क्या? आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग तो चेहरा पढ़ते हैं, तो चेहरा पढ़िए ना, कैसा लग रहा है? नाराजगी का चेहरा है। कभी कभी नाराजगी में भी इंसान खुश हो जाता है। सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही हैं, और आदरणीय चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। कहीं पर भी कोई विपट नहीं है, और ये अब प्रेस के साथियों का अपना अलग आकलन होता है, हम लोगों की सोच अलग होती है। और मैंने तो कई एक चैनलों में देखा कि कहा गया कि साहब मंत्री लोग कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाएंगे, तो हम लोग तो सारे लोग कैबिनेट की मीटिंग में भी आए हैं, और सरकार पूरे मजबूती के साथ अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। यही मैं समझता हूँ कि यही सब में सही बात है। अच्छा, राहुल गांधी के यात्री की राजनाथ सिंह आए, उन्होंने कहा कि देश अब रामराज की ओर जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी तो कहते थे कि रामराज लाना है, और वो जब सभा स्थल पे गए थे तो कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो उनको किन लोगों ने उनको सीने में गोलियां मार दी? और कल आपने केवल रामराज की बात की, वो राज की बात नहीं की कि सुनील सिंह को लेकर वहाँ के रक्षा मंत्री जी के सामने में लोग मारा पीटी कर रहे थे, हाथमपाई कर रहे थे, और वहाँ खुल्लम खुल्ला जो है अनुशासित पार्टी में विरोध हो रहा था। राहुल गांधी की एक तरह जो यात्रा थी उसका मुंबई में समापन भी हो रहा है और बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। आप लोग भी, क्या मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं? आप लोगों की क्या तैयारी है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, अध्यक्ष जाएंगे, हमारे CLP साहब जाएंगे, हमारी भाभी कल्पना सोरेन जाएंगी, तो कई लोग जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त में सारे लोग वहाँ चले जाएं, कुछ लोगों को यहाँ भी अपना खेत संभालने के लिए रहना होगा, नहीं तो आप तो जान रहे हैं साढ़ सब छूटा हुआ है। साढ़ कितना साढ़, किस तरह के साढ़ आए? अरे भैया, आप जानते हैं, अब पर्दा तो पर्दा है, पर्दा में रहने दो, पर्दा ना खुल गया तो फिर खुल जाएगा। बन्ना जी, सीट बंटवारे पे अभी तक कुछ हो नहीं पाया। बीजेपी जो है दूसरे बाकी जो 3 सीटें उस पर भी उम्मीदवार घोषित कर देगी, आप लोग अभी तक एक स्टेप भी नहीं लिए। आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप जैसे हमारे शुभचिंतक दोस्त हैं, पत्रकार जो इतना हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बताएं कि पूरे समय में विधिवत तरीके से देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे और एकदम ठोक ठाक के आएंगे। 14 सीट पे असमंजस क्यों बनी हुई है? लोहरदगा सीट पे, लोहरदगा सीट पे, धनबाद सीट, चतरा सीट और गिरिडीह पर क्यों असमंजस बना हुआ है? उसमें तो असमंजस है। That's like a charge leader. लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।